नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। एक बार फिर से चुनावी रणभेरी बज चुकी है और इसी सियासी संग्राम में निकाय चुनावों की चर्चा हम करेंगे। निकाय चुनाव यानी कि एक बार फिर से एक ऐसा द्वंद्व कि सियासी दल जो हरियाणा में हैं, क्या वो अपने पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो फिर चली चुनावी हवा, यानी कि एक बार फिर से चुनाव के अनाउंसमेंट के साथ ही आचार संहिता लग चुका है और इसके साथ ही उम्मीदवार अपना दमखम आजमाने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। कहते हैं ना, चुनाव से पहले जिस तरह की आप तैयारी करते हैं उसके ऊपर ही नतीजे निर्भर करते हैं, लेकिन उन नतीजों के आने के लिए कुछ और फैक्टर्स भी जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं, वो फैक्टर्स हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस बार खुलकर सामने आएंगी। राजीव शर्मा ने क्या कहा है वो जरा हम आपको बाइट सुनवा देते हैं। चुनाव आयुक्त हैं, सुनिए। जो 3 बाई इलेक्शन है उनमें कुल जो है वो बूथों की संख्या 21 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत में 18 बूथ होंगे, रेवाड़ी में 2 बूथ होंगे और कलानौर में 1 बूथ होगा। जो भी उम्मीदवार होंगे जनरल कैटेगरी के वो 10वीं पास होंगे। महिलाएं और शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के लिए 8वीं और जो हमारी शेड्यूल कास्ट महिला हैं उनके लिए 5वीं वो शिक्षा का जो एक पैमाना पीछे निर्धारित हुआ था वो इन पर भी लागू होगा। वोटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से। चलिए, तो जो पंचायत चुनाव में हमने देखा था काफी रस्साकसी के बाद जिन शर्तों को लागू किया गया था, उन शर्तों को यहां भी निकाय चुनावों में भी लागू किया जाएगा और यहां भी 10वीं पास अनिवार्यता होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास होगी जनरल कास्ट वालों के लिए, लेकिन वहीं महिलाओं के लिए, जो जनरल कास्ट की महिलाएं भी होंगी उनके लिए भी 8वीं पास और शेड्यूल कास्ट के पुरुषों के लिए 8वीं पास, लेकिन शेड्यूल कास्ट की महिलाएं होंगी तो उनके लिए 5वीं पास अनिवार्यता होगी। इनके साथ साथ क्रिमिनल बैकग्राउंड भी एक क्लॉज होगा, उसके साथ शौचालय घर में हो और चालू स्थिति में हो, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज रखा गया है। डिफॉल्टर आप नहीं होने चाहिए, ना बैंक के और ना ही बिजली भुगतान में आप डिफॉल्टर होने चाहिए। तमाम चीजें जो है इनका ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ आज हम जिस तरफ से कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे इस चर्चा को, वो ये कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें, क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित जी, आपको लगता है कि इस बार कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डायरेक्ट अपने सिंबल पे चुनाव लड़वाएंगे उम्मीदवारों को? ज्यादा संभावना तो नहीं है। अगर पिछली बार देखें तो नगर निगम में 2 पार्टियों ने सिंबल पे चुनाव लड़े थे, बीजेपी और इनेलो। तो हो सकता है कि ये 2 ही पार्टी लड़े, कांग्रेस का तो कोई मूड दिखता नहीं। और नगर निगम में तो जरूर लड़ेंगे जहां तक सवाल है। और नगर परिषदों का है, नगर पालिकाओं का है, तो वहां लगता है कि स्थिति मुश्किल होगी दोनों पार्टियों के लिए, बाकी पार्टियों के लिए होगी। चलिए एक रिपोर्ट पहले दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इसको जरा गौर से देखिएगा, इसमें बहुत सारे डिटेल्स भी हैं जो आपके काम आएंगे। शंखनाद हो गया, रणभेरी बज गई, बिगुल की आवाज के साथ एक बार फिर सियासी शतरंज बिछ गया। प्यादों की पोजीशनिंग, मंत्री और वजीर की चाल तय होने का मौसम आ गया। शह और मात के इस खेल का नाम है निकाय चुनाव। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने आज नगर निकाय चुनावों का ऐलान कर दिया। 15 नगर परिषदों में होंगे चुनाव, 28 नगर पालिकाओं में होंगे चुनाव। 15,20,456 मतदाता हैं। 8,03,445 पुरुष मतदाता हैं। 7,17,071 महिला मतदाता। नॉमिनेशन 5 मई से 11 मई तक होंगे। 13 मई को नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। 13 मई को ही शाम को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। 22 मई को चुनाव होंगे। 22 मई को ही चुनाव के नतीजों की घोषणा भी हो जाएगी। ये तो आंकड़ों की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा पहली बार निकाय चुनाव बदली हुई शर्तों के साथ होने जा रहे हैं। एक बार नजर डाल लीजिए नई शर्तों पर भी। चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवार
10 साल से ज्यादा की सजा वाले किसी मामले में आरोपी ना हो। 10वीं पास होने की अनिवार्यता है। महिलाओं और शेड्यूल कास्ट के लिए 8वीं पास अनिवार्य है। शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के लिए 5वीं पास। बैंक का डिफॉल्टर आप नहीं हो सकते। बिजली बिल चुकाने का भी डिफॉल्टर आप नहीं हो सकते। उम्मीदवार के घर में चालू हालात में शौचालय हो। लेकिन इन सब के अलावा एक खास बात है जो इस चुनाव को दिलचस्प बनाते हैं। कौन कौन सी पार्टियां इस चुनावी दंगल में सीधे कूदती हैं? कौन कौन सी पार्टियां इस चुनाव में अपने सिंबल पर उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाती हैं? दिलचस्प होगी ये लड़ाई, दिलचस्प होगी ये रस्साकस्सी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में सियासी उथल पुथल के बाद जमीन पर हर सियासी दल अपनी पकड़ दिखाने और मजबूत करने की कोशिश में जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ गोविंद भारद्वाज जी बीजेपी से और केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से फोन लाइन पे हैं। गोविंद जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी इस बार सिंबल पे चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए, अभी ये 29 तारीख को ही कल बैठक है, उसमें तय करेंगे। हाँ, 29 तारीख को तय करेंगे आप। क्या क्या फैक्टर्स होंगे सर उससे पहले, जब ये तय करेंगे उससे पहले कौन कौन से फैक्टर्स पर पार्टी नजर डालेगी? कौन कौन से फैक्टर्स क्या क्या देखेंगे कि लड़ना है नहीं लड़ना है? नहीं, लड़ना भी है, उसमें ये भी विषय है कि नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट किए जाएं क्या। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। केवल ढींगरा जी, आपकी पार्टी कूदेगी सर सियासी दंगल में, सीधे चुनावी दंगल में? बिल्कुल लड़ेंगे हम चुनाव। पार्टी सिंबल पे लड़ेंगे? सिंबल पे ऐसा है, सिंबल पे पार्टी के प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, मिस्टर फोक पावर। हाँ, अभी हमारा कोई इस पे मामला अभी तय नहीं हुआ है। अभी तय नहीं हुआ है। बात होती है तय नहीं क्या आंसर। ठीक है। अरविंद भारद्वाज जी इनेलो से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अरविंद जी, आपकी पार्टी लड़ेगी अपने चुनावी इस पे सिंबल पे? हमने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ने को तैयार है तो इनेलो लड़ने को तैयार है। मतलब आप चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल, हमने तो पहले भी कहा था पंचायत चुनावों को, पर ये पीछे हट गए थे और बाद में जो निर्दलीय जीत कराए उनकी खरीद फरोख्त करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये खुद घबराते हैं, इनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर इन्हें लगता है कि इन्होंने विकास किया हरियाणा में 1.5 साल में, तो ये लड़े चुनाव पर। ये गोविंद जी बड़ी चुनौती दे रहे हैं ये। इनको अब ये केवल बातों में कह रहे हैं कि ऐसा कहीं नहीं हुआ। लोग स्वयं बीजेपी के साथ जुड़े हैं। जिस तरह से ब्लॉक समितियां और जिला परिषद में लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान कर उनके चेयरमैन बना करके दिखा दिया है कि कांग्रेस और इनेलो नहीं, ये चुनौती स्वीकार करेगी क्या आपकी पार्टी? जो चुनौती इनेलो ने हालांकि पंचायत चुनाव में भी दिया था, उस वक्त आपने स्वीकार नहीं किया डायरेक्ट, इस बार स्वीकार करेंगे क्या? नहीं, छोटे चुनाव है, चुनौती का प्रश्न नहीं। चुनौती तो हमने विधानसभा और लोकसभा में नहीं, ऐसा नहीं है कि ये चुनाव सिंबल पे नहीं होते हैं सर। आपकी पार्टी ने भी लड़ा है ये चुनाव, पहले लड़ा है, हमने लड़ा है। लेकिन कल 29 तारीख को पंचकूला किसान भवन में प्रदेश की बैठक है, उसमें हम इसको तय करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग लाइन पे रहिए। अमित जी, आपको लगता है कि इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए बीजेपी और कांग्रेस को? देखिए, सभी दलों को स्वीकार करना चाहिए अगर वो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी हैं तो अपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ें, अपनी लोकप्रियता देखें और बताएं कि कौन कितना लोकप्रिय है। एक तरह से ये मध्यावधि चुनाव की तरह है ये चुनाव। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लिटमस टेस्ट हो ही जाए। हाँ, लिटमस टेस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि इसमें बड़प्पन है सत्ताधारी पार्टी का। अगर वो कदम आगे बढ़ाती है तो बाकी पार्टियों की मजबूरी बन जाता है। लेकिन अभी तक जो इतिहास है उसमें कांग्रेस ने तो कभी भी नहीं लड़ा, चाहे वो पावर में रही है या विपक्ष में रही है। हाँ, इन दोनों पार्टियों ने जरूर इलेक्शन लड़े हैं, इनेलो ने और बीजेपी ने। ढींगरा साहब, डर लगता है? ढींगरा साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, फोन लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। उनसे ये मैं पूछना जरूर चाहता था। अमित जी, मुझे एक बात और बताइए कि इसका अगर हम पॉलिटिकल तरीके से ही देखें तो किसको फायदा होगा? पिछले कुछ वक्त में जो हमने असंतोष देखा या उपद्रव देखा, जाट आंदोलन देखा, इन सब के बीच जो सियासत होती रही, किसको फायदा होगा अगर पार्टी सिंबल पर लड़ते हैं इस वक्त चुनाव? तो
देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा, लेकिन एक पिक्चर बाहर आ सकती है निकल के। अभी तो ये मतदाताओं का मूड भापना मुश्किल है। और देखिए, दो बातें हैं। पंचायत चुनाव की बात है जहां तक, वहां पे इनेलो का वर्चस्व रहता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई पार्टी मानी जाती है। और बात जहां आती है शहरी मतदाताओं की, तो वहां पे बीजेपी का और कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखता है। तो देखिए, उसके बावजूद भी इनेलो ने पिछली बार इलेक्शन लड़ा स्थानीय निकायों का, तो एक अच्छी पहल थी इनेलो की तरफ से, मैं तो ये कहूंगा। तो देखिए किस तरह फूट बैठता है। बाकी बात ये है कि जैसे ही पहले तो जब चुनौती दी गई थी इनेलो द्वारा बीजेपी को और कांग्रेस को भी, दम है तो आप अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़के दिखाइए, तो उन्होंने लड़ा नहीं। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, तब और सत्ताधारी पार्टी ने ये कहा कि हमारे 80 से 90% कैंडिडेट जीत के आए हैं। अगर इतना कॉन्फिडेंस था तो आगे इस तरह की बयानबाजी ना हो, तो ये पहले खड़े कर देने चाहिए इनको कैंडिडेट। गोविंद जी, आप अपनी तरफ से पार्टी को ये मैसेज देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे कि लड़ना चाहिए चुनाव? नगर परिषद के और स्थानीय निकायों के चुनाव में मेरे मित्रों से कहना है, चाहे हम सिंबल से लड़े चाहे वैसे लड़े, बीजेपी थ्रूपिंग मेजॉरिटी से इन चुनावों को जीतेगी। नहीं तो सिंबल पे लड़ेंगे नहीं तो बाद में तो कुछ भी दावा कर सकते हैं। अगर सिंबल पे नहीं लड़ती तो बीजेपी कैसे जीतेगी? बीजेपी के लोग कार्यकर्ता, आप बीजेपी के, आप गोविंद भारद्वाज बीजेपी की है कि नहीं है? नहीं तो आप तो सिंबल ले लो, फिर उसमें दिक्कत क्या है? वही तो हम पूछ रहे हैं, तो खुल के पार्टी को समर्थन करने को कहिए कि हाँ भाई समर्थन में आइए। अगर ऐसे में आप सिंबल नहीं मिलता है तो वो तो उम्मीदवार कहेगा कि वो अपने वजह से जीता है। दोनों ही विषय रहेंगे और जिसमें सबका, ये हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सबका मन जो बनेगा, सबका मत बनेगा, वो निर्णय करेगा। नहीं, पर्सनली गोविंद भारद्वाज क्या इस बात के पक्षधर हैं कि ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए इनेलो की और लड़ना चाहिए? हमको इनेलो की हर चुनौती स्वीकार है। तो लड़ेंगे? तो लड़ेंगे आप? नहीं, ये जैसा ये लड़ेंगे हम भी लड़ेंगे। नहीं सर, दोनों कहते रहिए कि आप लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, वो कहेंगे आप लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। कोई तो पहल करके दिखाइए। ड्राइविंग नहीं सीट तो वो पे पहल अभी आने दीजिए, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी सारी बात। बहुत जल्दी आ जाएंगे। अरविंद जी, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ वक्त में जो असंतोष दिखा या जिस तरह का माहौल रहा हरियाणा में, उसका फायदा होगा आपकी पार्टी को, नुकसान होगा अगर सिंबल पे लड़ते हैं तो? अरविंद जी, हेलो। हाँ अरविंद जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए जो पीछे हरियाणा में घटित हुआ उससे फायदा नुकसान की बात हम नहीं सोच सकते, क्योंकि वो बड़ा दुखद था हरियाणा के लिए। परंतु हाँ, इतना जरूर है कि हरियाणा प्रदेश में 1.5 साल में जो दुर्गति हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सरकार ने की है, उसके बाद जरूर इनेलो का गिराव पड़ा है। और आम जनता ये मानने को मजबूर है कि पिछले 10 साल में कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटा और 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश की दुर्गति कर दी, और सीधे इनेलो को होगा। जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ कांग्रेस से हैं फोन लाइन पे। कृष्णमूर्ति जी, इनेलो के लोग कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले अपने सिंबल पे ये चुनाव लड़ लें। आपको लगता है कि आपकी पार्टी को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार में जेल में हैं, वो लोग कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते हैं, तो बड़ी हास्यास्पद बात है। सर ऐसे मत बोलिए सर, फिर मेरा डिबेट जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। को एक आदमी भ्रष्टाचारी कहेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा मुझे। नहीं, फिर लंबी लिस्ट हो जाएगी भ्रष्टाचार में सर। आदर्श घोटाला से लेके कोयला घोटाला से लेके अभी अगस्त जो हेलीकॉप्टर डील वाले में निकल के चीजें सामने, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। खेल में घोटाला और कोयला में घोटाला, न जाने कितने घोटाले सर, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसलिए पूछ रहा हूँ, ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या आप? साबित हो चुका है, कोर्ट ने उनकी सजा की है और हमें जवाब नहीं देना हुआ तो फिर हमें किस लिए बुलाते हो आप? हम अपनी पार्टी को अगर वही तो मैं पूछ रहा हूँ कृष्णमूर्ति जी, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं आप? चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये लो चैलेंज दे रही है आपको। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इनके लोग तो जेल में है, हमारा आदमी तो कोई जेल में नहीं अभी तक। हमारे पे आरोप लगे हैं। चलो ये नहीं देना सर, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। जनता सुन रही है सर, जरा सीधे जवाब दीजिए, जनता भी देखे कांग्रेस में कितना दम है। ये लोग कह रही है कि हिम्मत है तो सिंबल पर लड़ लो चुनाव। आप क्या कहते हैं, आपकी पार्टी क्या कहती है? पार्टी फैसला करेगी हमारी। ये तो सुखी चैलेंज करते हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है तो बी टीम है।
आज ओम प्रकाश चौटाला का IL चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। आप बहुत इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं, आप बने रहिएगा। कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास भी हैं जिसका जवाब हम चाहते हैं आप सभी से। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीधे सीधे पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना इस वक्त सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। छोटा सा ब्रेक। स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन। Shekhawati Public School Dunlod, co-educational English medium residential cum day school, affiliated to CBSE, world-class infrastructure, experienced faculty, sports and cultural activity, and top-class hostel facility for boys and girls. Admission open. Contact Shekhawati Public School Dunlod and visit our website. खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन। शेखावटी डिफेंस एकेडमी डूनलोड राजस्थान, जहां कराई जाती है स्कूल प्लस डिग्री प्लस डिफेंस की तैयारी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों द्वारा। प्रवेश प्रारंभ। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call. कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं।
बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की, इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फिर फिजा में चुनावी खुशबू आ रही है। फिर से फिजा में बैलेट बॉक्स, और अब तो बैलेट बॉक्स खत्म हो गया, अब तो ईवीएम से ही काम चलता है। और ये वाला चुनाव भी जो है ईवीएम से ही होने वाला है। तो ईवीएम को लेकर भी हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वक्त उतना नहीं है, इसलिए इसका पॉलिटिकल एंगल ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अमित नेहरा जी हैं, और जहां तक मुझे जानकारी है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी सिर्फ फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन रहा हूँ जी। ठीक है सर, लाइन पे रहिएगा। नेहरा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस या बीजेपी के लिए इतनी बड़ी चुनौती इनेलो साफ साफ कह रही है कि लड़ लो, क्या ये इनेलो का कॉन्फिडेंस है या बड़बोलापन है, या वो जानते हैं कि ये लोग आएंगे ही नहीं मैदान में? मैं तो कॉन्फिडेंस ही कहूंगा। देखिए, इनेलो कुछ भी हो, कैसी भी पार्टी हो, लेकिन वो लड़ने में यकीन रखती है, जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। चाहे वो हारे या जीते, उनको अपना काम करना होता है। बाकी जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी एक बार लड़ चुकी है स्थानीय निकाय चुनाव, लेकिन अब उसको डर ये है अगर कैंडिडेट जीते नहीं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बनेगा मतदाताओं के, लोगों के, जनता के दिमाग में। अच्छा, क्या बीजेपी इसलिए भी थोड़ा सा डरेगी क्योंकि उसने अब देखा है कि आपस में उसकी पार्टी में पिछले कुछ दिनों में कैसे फूट रही है? देखिए, बड़ी पार्टियों में इस तरह की तो होती है फूट जो है। दो तरह की पार्टियां हैं, एक तो परिवारवाद वाली पार्टियां, और दूसरी जो बड़ी पार्टियां हैं जिसका कोई मुखिया परिवार का आदमी नहीं होता। हालांकि कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी मानते हैं, लेकिन उसका क्या है कि डाइल्यूट हो जाता है, नीचे आते आते तक गुट बन जाते हैं। तो इनेलो की जहां तक बात है, तो अनुशासन में रहते हो, चाहे किसी तरह रहें। देखिए, कोई भी इनेलो का नेता आपको इनेलो पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नहीं मिलेगा अभी तक। ठीक है। कृष्णमूर्ति जी, आपको नहीं लगता है कि आपको अपनी पार्टी को ये सजेस्ट करना चाहिए कि पंचायत चुनाव में भी इन्होंने ललकारा था, तब भी आप नहीं लड़े, अब भी ये ललकार रहे हैं, पार्टी को कहना चाहिए कि चलो एक शक्ति के साथ जो है मैदान में कूद ही जाना चाहिए? देखिए, पार्टी फैसला करेगी, पार्टी की बैठक होगी, पार्टी के शीर्ष नेता मिलेंगे और सिचुएशन देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। ठीक है। अब ऐसा है कि हमें कोई ललकारे और हम कह रहे हैं हम जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर बाकी पार्टियां सिंबल पे लड़ेंगी तो कांग्रेस भी सिंबल से लड़ सकती है। बड़ा फूक के शब्द बोल रहे हैं कृष्णमूर्ति जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बहुत फूक कर ये कुछ भी बोल रहे थे नेहरा साहब। लेकिन एक जो मैं सवाल आखिरी पूछना चाहता हूँ इस पॉलिटिकल एंगल से हटके, कि जो नई शर्तों पर पंचायत चुनाव हमने देखा, उसमें भी ये बाद में खबरें निकल कर कि बहुत सारे लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट दाखिल किए हैं। क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? इसके लिए कोई होमवर्क करना चाहिए चुनाव आयोग को? देखिए, पंचायत के इलेक्शन और स्थानीय निकाय के इलेक्शनों में फर्क है। वहाँ का जो मतदाता है या जो कैंडिडेट खड़े होने हैं वो शहर से आते हैं, और शहर में लिटरेसी रेट ज्यादा होता है, मतलब उसके चांसेस कम हैं। ये जो सारा मामला था ये ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा था। ये चलिए अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए, और उस पर डिस्कशन होगा भी, आगे भी हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।